हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ एंड एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है, उसमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ और एलसीएम का मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, बट कुछ वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ पोर्शन रह गया था, उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। जैसे रूल्स फॉर फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर फ्रैक्शंस, मतलब भिन्नों का लैसेपे और मैसेपे निकालना, मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तीय निकालना, किनका, भिन्नों का निकालना। तो ये एक छोटा सा जो टॉपिक है वो रह गया था, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो देखो, सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं रूल्स। तो रूल्स के बारे में मैं सबसे पहले थोड़ा सा लिख देता हूँ कि क्या क्या कौन कौन से रूल हैं। जैसे मुझे अगर एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ महत्तम समाप्त वर्त। तो महत्तम समाप्त वर्त अगर मुझे फ्रैक्शंस का निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, एचसीएफ है तो इसका मतलब ऊपर भी हमारा एचसीएफ ही आएगा। एचसीएफ ऑफ, ऊपर कौन सा होता है, न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ अपॉन नीचे आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो देखो, ऊपर एचसीएफ है, नीचे एलसीएम है। एचसीएफ किसका है, न्यूमरेटर्स का, एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का, और हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। इसका मतलब हम ये कहें, माना कि हमारे पास ऐसे रेशियो है L/A, M/B और N/C। तो इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ तो लेना है हमको, उसका एचसीएफ तो लेना है हमें L, M, N का, न्यूमरेटर्स का, और एलसीएम लेना है किसका, A, B, C। विद एग्जाम्पल मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम आने वाला है। तो हम बात करेंगे जैसे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन नीचे अब क्या आ जाएगा, एचसीएफ, उल्टा कर देना है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। बात क्लियर हुई कि एलसीएम था, पहले एचसीएफ था, तो एचसीएफ निकाला न्यूमरेटर का अपॉन डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या, महत्तम समाप्त वर्त ऑफ अंशों, अंशों का महत्तम समाप्त वर्त अपॉन हरों का लघुत्तम समाप्त वर्त। समझ में आया। अगर मुझे महत्तम समाप्त वर्त निकालना है भिन्न का, किसका, भिन्न का मुझे महत्तम समाप्त वर्त निकालना है, तो ऊपर आ जाएगा मेरा अंशों का तो आ गया महत्तम समाप्त वर्त अपॉन नीचे आ जाएगा हरों का लघुत्तम समाप्त वर्त। और हम वैसे कहें तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सेम ऐसे ही एलसीएम अगर मुझे निकालना है, मतलब एलसीएम क्या हो गया, मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समाप्त वर्त निकालना है, तो लघुत्तम समाप्त वर्त ऑफ अंशों का लघुत्तम समाप्त वर्त अपॉन नीचे आ जाएगा महत्तम समाप्त वर्त ऑफ किसका, हरों का महत्तम समाप्त वर्त नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही ये यहाँ पे एचसीएम न्यूमरेटर आया है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर आ गया, नीचे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर है तो यहाँ एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर आ गया। सिमिलरली इसमें हम बात करें तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ L, M, N अपॉन एचसीएफ ऑफ A, B, C। तो इस तरह से हमारे ये फ्रैक्शंस भिन्नों के लिए ये फॉर्मूला है। दूसरा क्या है कि अगर मैंने माना कि मेरा x एंड y दो नंबर हैं और उनका मेरा एचसीएफ क्या है, g। क्लियर हुआ कि मेरा x एंड y का एचसीएफ अगर g है तो ये भी रूल याद रखना, x, x + y का एचसीएफ भी g होगा, प्लस x, x - y का एचसीएफ भी g होगा। छोटे छोटे रूल्स हैं, याद रखना, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ पर मेरी ये छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद हमने एचसीएफ भी पढ़ लिया है, हमने एलसीएम भी लिख लिया, इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखो किस तरह से करते हैं। माना कि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल दे दिए गए और भिन्न दे दी, और इन भिन्न का मुझसे क्या है, एचसीएफ या एलसीएम पूछ लिया गया। तो देखो मैं किस तरह से निकालूंगा। माना कि मुझे एक भिन्न तो दे दी 2/3
8/81, 2/3, 16/81 और 8/9, 3 भिन्न। अब हमसे पूछ लिया गया क्या, HCF। क्या पूछ लिया गया, हमसे पूछ लिया गया HCF। तो अब हम HCF कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था जब HCF निकालने के लिए तो ऊपर वालों का तो HCF और नीचे वालों का LCM। तो ऊपर वालों का HCF तो इसको लिख दो ऐसे HCF किस किस का, 2 का, 16 का और 8 का, अपॉन नीचे वालों का LCM 3, 81 और 9। देखो 2, 16 और 8 का मुझे HCF निकालना है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, और मैंने बताया था कि जब भी कभी हमें HCF निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटे वर्ड को ले लेते हैं। किसको लेते हैं, सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं। और अगर वो सबसे छोटी संख्या का डिवीजन सब में जा रहा हो, अगर उस सबसे छोटी संख्या का डिवीजन सब में जा रहा हो तो वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, HCF होगा। और अगर मैं इससे अगर डिवाइड नहीं जा रहा है तो मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, उससे डिवाइड करके देखूंगा तो ये मेरा चला जाना चाहिए। अब दूसरे वर्ग में मैं ऐसे कर देता हूँ, तो इसका मतलब मेरा इसमें क्या आ गया, 2 आ गया। और नीचे से मुझे निकालना LCM। अगर मुझे LCM निकालना हो 3 का, कौन कौन से, 3, 81 और 9 का, ऐसे में मुझे सबसे हाईएस्ट नंबर चूज करना है, सबसे हाईएस्ट चूज करना है। और देखना है क्या हाईएस्ट जो नंबर है वो सबसे डिविजिबल है क्या, बिल्कुल 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब वही उसका LCM है। अगर नहीं है तो इसका मल्टीपल लेते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे। अगर ये 81 नहीं होता, इसका 2 टाइम्स करते, फिर डिवाइड करके देखते, अगर जा रहा है तो इसका मतलब वो LCM है, नहीं तो उसका 3 टाइम करते, फिर डिवाइड करके देखते, तो उससे हमें पता चल जाता है इसका LCM क्या है। तो यहाँ पे मुझे ईजिली LCM पता चल गया। और जो मेरा दूसरा LCM आ गया, इसका LCM क्या आ गया, 281, 2/81। तो ये हमारा HCF आ गया। अगर सिमिलरली मुझे सेम क्वेश्चन में LCM पूछा होता, सेम क्वेश्चन में मुझे LCM पूछा होता, तो LCM हो जाता 216/8 अपॉन HCF हो जाता 381 और 9। तो अब क्या, अब मुझे 216/8 का जब मैं LCM निकालना होता तो अब मैं क्या चूज करता, सबसे हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर को देखता, क्या ये दोनों उसको डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका LCM हो गया मेरा 16। और सिमिलरली अब बचा कौन सा मेरे पास, 3, 81 और 9, इनमें से मुझे HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें मैं चूज करूँगा सबसे छोटा नंबर। अगर मैं सबसे छोटा नंबर को चूज करके देखता हूँ क्या ये सबको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब यही इसका LCM है। अगर यही इसका LCM है तो मेरा आंसर यहीं पर आ जाएगा। तो इस तरह से मैं मेरे नंबर्स को पता, HCF को और LCM को मैं पता बहुत ईजिली कर सकता हूँ, किसका, फ्रैक्शंस का। तो ये हमारे यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस मतलब भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकाल लिया है। वो निकालने के लिए मैंने बता दिया है आपको। महत्तम समापवर्त अगर निकालना है, महत्तम समापवर्त के लिए हम सबसे उल्टा करना है। महत्तम मतलब बड़ा होता है, पर इसमें चूज क्या करना है, सबसे छोटा वाला नंबर। सबसे छोटे वाले नंबर को चूज करके डिवाइड करके देखते हैं, अगर वो ईजिली डिवाइड कर रहा है सबको, इसका मतलब वही उसका महत्तम समाप्त वर्त है। ऐसे ही लघुत्तम समाप्त वर्त के अंदर भी हम क्या करेंगे कि वो डिवाइड करके देखेंगे, मैक्सिमम को लेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि उसमें सारों का सबका डिवीजन जा रहा है, इसका मतलब वही उसका LCM है। तो यहाँ से हमारे हो गए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे दशमलवों का HCF और LCM निकालना। यहाँ से हमने निकाल लिया क्या, भिन्नों का। इसके बाद हम निकाल सकते हैं किसका, दशमलव जो होते हैं नंबर, उनका HCF और LCM निकालना। हम बात करेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ डेसिमल्स। अब हम क्या करेंगे, दशमलव का HCF और LCM निकालेंगे। तो दशमलव का HCF और LCM निकालने के लिए मैं बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ। जैसे कि मुझे नंबर दे दिया 1.05 एंड 2.1। देखो ये दो नंबर दे दिए, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि देखना है पॉइंट के बाद कितने वर्ड हैं। तो दोनों में मुझे दोनों दो डिजिट बढ़ा देनी है। तो मुझे पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतनी ही डिजिट मुझे दूसरे में बढ़ा देनी है। जब मैं डिजिट को बढ़ा देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बार पॉइंट को हटा दूँगा। तो पॉइंट को हटा दिया तो मैंने अब 105 हो गया, 210 हो गया।
इसका अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं एचसीएफ पहले निकालूंगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने सबसे पहली ट्रिक बताई थी कि सबसे छोटे वाले नंबर को लो और उसको देखो क्या बाकी के रिमेनिंग नंबर में डिवीज़न जा रहा है क्या। अब यहाँ पे और तो है नहीं, इसमें दो ही नंबर है। 105 का मैंने इसमें डिवाइड करके देखा, बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब यही जो सबसे छोटा नंबर है वही मेरा एचसीएफ हो गया। सिमिलरली ये मेरा एलसीएम देखना है तो उसके लिए मुझे सबसे बड़ा नंबर को चूज करना है और देखना है बाकी के रिमेनिंग क्या उसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। एक ही नंबर है वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका हो गया 210। बट यही ना होगा, क्या होगा कि कितने अंक बाद हमने पॉइंट यहाँ पे हटाया था उतना ही वापस से लगा दो, तो इसके जो एलसीएम आएंगे 1.05 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा एचसीएफ तो आ जाएगा 1.05 और एलसीएम आ जाएगा 2.10। अभी क्लियर नहीं हुआ? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 3.6, 0.72 एंड 2.4। ये हमारे 3 डेसिमल्स हैं, इनका मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा कि पॉइंट्स के बाद कितने वर्ड्स हैं। यहाँ पे 2 हैं तो सब में पॉइंट के बाद में 2 वर्ड बना लूँगा, मतलब 2 डिजिट बना लूँगा। अब 2 डिजिट बना लिया, इसके बाद मुझे क्या करना है, इनके पॉइंट्स को रिमूव कर देना है। बस याद रखना है कि कितने 2 पॉइंट बाद हमने लगाया था। तो अब ये कितना हो गया, 3 पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट हटाने के बाद कितना हो गया 360, ये कितना हो गया 72 और ये हो गया 240। अब ये 3 नंबर आ गए मेरे पास। अब इसका मुझे अगर एचसीएफ पता करना हो, मैं किसी भी मेथड से कर सकता हूँ, पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड क्या करूँगा, मैं सबसे छोटे वाले नंबर को पहले लूँगा। स्मॉलेस्ट नंबर को मैंने इनमें से जो भी नंबर थे उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर लिया, मतलब सबसे छोटे नंबर को पता कर लिया, और सबसे छोटे नंबर को मैं डिवाइड करके देखता हूँ क्या वो नंबर इनको डिवाइड करता है। मैंने देखा 72 उसको डिवाइड कर रहा है, बट 240 को डिवाइड नहीं कर रहा। इस तरह से डिवाइड करना चाहिए कि वो इंटीजर वैल्यू आए। तो अब मैंने जब इसको डिवाइड करके देखा ये तो हो रहा है बट ये नहीं हो रहा, तो इसके मैंने मल्टीपल्स बनाए। तो ये 1 × 72, 2 में इंटू कितना हो गया 36 से डिवाइड करा, अगेन इसमें हो गया बट इसमें नहीं हुआ। फिर मैंने और मल्टीपल बनाए, तो इसके बाद हो गया मेरा 3 × 24। जब मैंने 24 से डिवाइड करके देखा ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, और ये तो ओबियसली होना है। तो जिस नंबर से मेरे ये तीनों के तीनों डिवाइड हो चुके हैं वो मेरा एचसीएफ आ चुका है। तो एचसीएफ आ गया मेरा एक तरह से कितना 24। बट 24 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 24 तो आया बट मेरे 2 वर्ड मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट पहले लगाया था, तो इसका मतलब 2 अंक पहले पॉइंट मेरा लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.24। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा मेरा 0.24। सिमिलरली अगर मुझे अब एलसीएम निकालना हो तो मैं एलसीएम निकालूंगा, तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, अब मैं इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर को चूज करूंगा। कितने को, दोबारा से लिख लेता हूँ, 360, 72 एंड 240। तो मैंने जब 360 के अंदर डिवाइड करके देखा किसका, दोनों नंबर्स का, तो क्या मेरा ये नंबर डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, 72 तो इसको डिवाइड कर देगा बट ये नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा, वापस अब इसके मल्टीपल्स बनाने हैं, तो 360 का 2 टाइम्स कितना कर दिया 720 में इसका डिवीजन भी जा रहा है, इसका जाना है और इसका तो जाना है ही। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया, अगर इन तीनों वर्ड का आ गया 720, बट यहाँ पे हमने कितने डेसिमल हटाए थे, 2 हटाए थे, 2 वापस लगा दो, तो इसका हो गया मेरा 7.20, मतलब कि 7.2 इसका एलसीएम आ चुका है। तो यहाँ मैंने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया किसका, मेरे डेसिमल्स का, मतलब दशमलव संख्याओं का मैंने मेरा लघुत्तम समाप्त वर्त और महत्तम समाप्त वर्त निकाल लिया है। तो दशमलव संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्त, लघुत्तम समाप्त वर्त, इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद मैं इस पर थोड़े से कुछ क्वेश्चंस और कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और इनसे हमें पूछा गया है क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाई 12, 15, 18। ये हमारे एलसीएम के क्वेश्चन हैं, एचसीएफ और एलसीएम के। तो इनको हम देखते हैं कि किस तरह से हमें एक लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि 4 डिजिट का, मतलब 4 डिजिट 4 अंकों का हमें बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताना है जो कि डिविजल हो जाए 12, 15, 18 से। तो देखो हमें पता है कि जब कोई नंबर तीनों से डिविजिबल हो रहा है
तो वो क्या है, एक तरह से उसका एलसीएम है। क्या है? एलसीएम। ठीक है, जो तीनों से हो जाए डिविजल हो जाए। अब हमें बताना है पर वो 4 डिजिट का होना चाहिए। एलसीएम तो हो पर एलसीएम हो मतलब 4 डिजिट का हो। तो उसको किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका 12, 15 और 18। एक तरीका तो ये है कि 12, 15 और 18 ले लिए, 12 के फैक्टर करें 3 × 4, 15 के करें 3 × 5, 18 के करें 3 × 3 × 2। तो देखो अगर इसको मैं करता हूँ कि सबसे हाईएस्ट 3 की कितनी हाईएस्ट, पहले तो देखते हैं 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अगर इसको मैं इसमें भी कर देता हूँ 2 × 2, तो 2 की जो हाईएस्ट पावर आ गई मेरी वो कितनी आ गई, 2 की पावर 2 × 3 की कितनी आ गई, 3 की भी 2 × 5। अगर इसको करता हूँ मैं सोल्व तो क्या आ जाएगा ये 4 × 9 × 5 मतलब 180। तो देखो नंबर तो हमारा आ गया 180, बट ये तो 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का तो है नहीं। तो इस नंबर को हम अगर करने के लिए 4 डिजिट का करने के लिए, इसका मतलब जो ये नंबर है कौन कौन से चारों ऑप्शन, वो मेरे इस नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। अगर इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो मेरे पास 4 ऑप्शन आए, मुझे हाईएस्ट पूछा है तो मैं सबसे बड़े में डिवाइड करके देखूंगा। तो सबसे बड़े में मैंने जब डिवाइड करके देखा किसका 180 का, तो 0 से 0, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, डायरेक्टली भाग जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन है इन सब में से। बट अगर ऐसे डिवाइड नहीं होता तो मुझे हर किसी का डिवीजन करना पड़ता, पर हर किसी के डिवीजन करता तो मुझे क्या लगता, टाइम लगता। तो मैं क्या करूँगा, एक काम और करूँगा, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लूँगा। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कितना है 49, 180 से डिवाइड किया। जब मैंने उसको डिवाइड किया तो मेरा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा था 99। अगर जो रिमाइंडर आता है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो 9999 में से जो रिमाइंडर आया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब वो उससे डिविजिबल हो गया, तो 990। इसका मतलब आंसर हमारा ये आ गया। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको शॉर्टकट लगे जिससे आपका टाइम बच जाए आपको वही मेथड अप्लाई करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा था नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 विच इज डिविजिबल बाई ईच। अगर हमको ये बता दिया सबसे डिविजिबल है, इसका मतलब सबका एलसीएम तो हमें लेना है। अगर मैं सबका एलसीएम लेता हूँ किस किस का 12, 18, 21, 32, तो 12 को कैसे रख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 3, 18 का 2 × 3 × 3, 3 × 7, इसको मैं 2 की पावर 5 ही लिख दूँ डायरेक्ट 32 को। तो देखो हाईएस्ट पावर देखते जाओ, सबसे ज़्यादा 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास, किसी में भी 2 की हाईएस्ट पावर मेरा 5 × इसके बाद 3 की क्या है मैक्सिमम 2 है हाईएस्ट पावर, 3 की 2 × 7, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2016। क्या आ गया 2016। तो हमारे पास एलसीएम तो आ गया 2016, बट ये तो हमारा 4000 और 5000 के बीच में है नहीं। इसका मतलब जो नंबर 4000 और 5000 के बीच में है तो हमें चारों ऑप्शन देखो कितने अच्छे दे रखे हैं, पता भी नहीं चल रहा 4302, 4032, 4023, 4203 सब नियरली हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से चारों जो हमारे ऑप्शन है उसमें किसका डिवाइड करके देखेंगे 201 का मल्टीपल कोई है क्या, 2016 का मल्टीपल है क्या, तो हम करेंगे 2016 × 2 तो हो गया 4032। जो इसका मल्टीपल है इसका मतलब उसमें भी इन सब का डिवीजन चला जाएगा, क्योंकि जब एलसीएम में जा रहा है तो उसके मल्टीपल में तो अवश्य बात है जाना है ही। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 4032। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एचसीएफ और एलसीएम में देखे जाते हैं। कुछ मैंने थ्योरेटिकल मैंने पहले करा चुका हूं और मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन और देख लेता हूं। अब हमारे सामने 2 क्वेश्चन और हैं तो अब इनको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 36। 2 नंबर है उनका सम कितना दे रखा है मुझे 36 दे रखा है। इसका मतलब मैंने लेट एक्स एंड वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया मेरा 36 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 105। और हमें क्या दे दिया एचसीएफ और एलसीएम वो दे दिया हमें 3 और एलसीएम दे दिया 105 रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर, तो हमको सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या हो गया मेरा 1/x प्लस 1/y। तो ये क्या हो गया मेरा x प्लस y/xy, ये हमको बताना है। तो देखो इसमें एक कंसेप्ट और था कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम होता है, तो देखो HCF और एलसीएम मुझे दे रखे हैं, तो 3 इंटू 105, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया मुझे, तो मतलब एक तरह से हो गया x इंटू वाई, और x प्लस वाई मुझे दे रखा है, तो इसका मतलब x प्लस वाई मुझे कितना दे रखा है, x प्लस वाई 36 अपॉन ये कितना दे रखा 3 इंटू 105। 3 से ये कितनी बार गया 12 टाइम्स। अब इसको वापस से 3 से करो, 3 8 3 9 3 पंजे 15, 3 चौका 12, तो हो गया 4/35। तो हमारा ऑप्शन आ गया सी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं किसमें, HCF और LCM के। प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर इज 117 एंड देयर LCM इज। प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, प्रोडक्ट हमको दे रखा को प्राइम का 107। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर प्रोडक्ट दे रखा A और B, इसका मतलब A इंटू बी, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रखा मुझे 117। और को प्रोडक्ट वो नंबर होते हैं जिनका, आप मेरे उसमें देख सकते हैं वीडियो में जिसमें मैंने पढ़ाया है पूरा ये लेक्चर नंबर सिस्टम, उसके अंदर मैंने बताया था संख्या पद्धति का कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनको आपस में कोई नहीं, आपस में डिवाइड नहीं करते। इसका मतलब इनका GCD कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और HCF क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर इज 117 एंड देयर LCM पूछा है, तो हमको ये पता चल गया कि को प्राइम का हमेशा GCD या HCF 1 होता है। तो इसका मतलब LCM क्या हो गया मेरा, LCM हो गया मेरा जो वो नंबर्स हैं A और B, तो A और B दोनों का HCF क्या हो गया मेरा LCM, वही हो जाता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन, जो हमने पिछली वाली थ्योरम लगाई थी ना, दोनों का मल्टीप्लाई इनटू HCF इंटू LCM। तो HCF तो मेरा 1 हो गया, इसका मतलब LCM क्या हो गया मेरा दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा को प्राइम। तो को प्राइम नंबर मुझे क्या दे रखा था 117, तो हमारा इसमें आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 117। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे HCF और LCM में पूछे जाते हैं। हम इन पर और प्रैक्टिस करते रहेंगे। बात करेंगे, हमें 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं। तो जैसे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 639 1065 एंड 1469। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। जहाँ पे मुझे दे दिया जाए ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मतलब उसमें क्या निकालना है मुझे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब GCD भी बोल सकते हैं हम, और HCF निकालना होता है। तो देखो मेरे पास 3 नंबर आए, 1639 1065 1491। थोड़े से वर्ड बड़े हो गए, तो आपको लग रहा है यार इनका LCM निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने मेरी ट्रिक बताई थी, मैंने बताई थी कि सबसे जो नियरेस्ट नंबर हैं दोनों उनका डिफरेंस निकाल दो। तो दोनों का जब मैं डिफरेंस निकालता हूँ, तो इसमें से जब दोनों का डिफरेंस आएगा तो मेरा आ जाएगा 426, 426 इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो या तो 426 से मैं डिवाइड करके देखता हूँ कि सारे नंबर्स को क्या वो मेरे क्या नाम है, अगर सारे में मेरा डिवाइड हो जाता तो मेरा 426 ही मेरा क्या होगा इसमें HCF होगा। बट मैंने देखा ये जो 426 है 426 ये क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर कभी भी ओड को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मैंने बनाया 2 इंटू 213। अब मैंने 213 से डिवाइड करके देखे इन सारे नंबरों को, क्या ये इसमें डिविजिबल है, बिल्कुल। मैंने इसमें डिवाइड करके देखा तो 3 टाइम्स किया तो 639 आ रहा है। 5 टाइम्स कर रहा हूँ तो मेरा देखो ये 5 टाइम्स 1065 आ रहा है। 7 टाइम्स करूँगा तो मेरा करीब ये आ जाएगा 1491। तो ये सबसे डिविजिबल है। इसका मतलब इसका मुझे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो HCF है। तो वो HCF कितना आ गया मेरा, तो HCF हो गया मेरा यहाँ पे HCF हो गया 213। तो ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारे इसको और इसको तीनों को डिवाइड कर देगा ईजिली। इसके बाद
अब हम देखते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 259 एंड 465 लीव्स रिमाइंडर 4 and 6 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि हमें दो नंबर दे रखे हैं 259 और 465, और ये दे रखा है कि इसमें एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड करे बट रिमाइंडर होना चाहिए 4 और 6। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 255 और ये हो जाएगा 459। तो जब अब हम देखेंगे किसका, 255 का और 459 के एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एलसीएफ निकालने का मैंने तरीका बताया था, पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लो। दोनों का जब मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो आता है 204। जब 204 से मैं डिवाइड करके देखता हूँ तो मुझे पता है ये इवन नंबर है, इसमें मैं डिवाइड करके चेक ही नहीं करूँगा, ये डेफिनेटली नहीं जाएगा। उसके बाद मैंने इसका फैक्टर बनाया 2 × 102, डिवाइड करके देखा। तो मेरा जब मैंने इसमें डिवाइड करके देखा तब भी मेरा डिवाइड नहीं जा सकता, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये दोनों के दोनों मेरे क्या हैं, ओड नंबर्स हैं। इवन का डिवीजन कभी भी ओड में पूरी तरह से नहीं जाएगा। इसके बाद मैंने उसका और निकाला मल्टीपल 3 × 51, इसको डिवाइड करके देखा तो क्या मेरा इसमें डिवीज़न बिल्कुल गया। इसमें देखा तो 5 टाइम्स गया, इसमें देखा तो 9 टाइम्स गया। तो इसका मतलब मेरा एचसीएफ आ गया 51। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एचसीएफ और एलसीएम से जनरली हमारे एसएससी एनटीपीसी सारी एग्जाम्स में। तो हमको क्या है, उन क्वेश्चन को एचसीएफ और एलसीएम की हेल्प से, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।